हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पतंग कविता का सेकंड पार्ट करेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बनाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। पहले हम इसके शब्द अर्थ करेंगे। कपास, कपास का अर्थ है वह वस्तु जिसमें कोमलता का भाव हो या अत्यंत कोमल। बेसुध, बेहोश। नरम, कोमल। मृदंग, नगाड़ा। पेंग भरना, झूला झूलना। डाल, शाखा। अक्सर, प्राय। अब हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग सेम ही होगा जैसा पहले बताया है। इसमें कवि ने कोमल बच्चों की इच्छाओं और क्रियाकलापों का चित्रण किया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमलता को लेकर आते हैं। भाव यह है कि उनके शरीर में हर प्रकार की चोट और खरोंच सहन करने की शक्ति होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि कहते हैं कि बच्चों की कोमलता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी हमेशा ललायित रहती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। जब वे मकान की छतों को अपने कोमल पांवों से कोमल बनाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं, तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बनाते हुए बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। वे प्राय वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर डोलते हुए से मस्ती में डूबकर झूला झूलते हुए से दौड़े चले आते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पहले हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं। रोमांचित, रोमांच से परिपूर्ण या प्रसन्न। थाम लेती हैं, सहारा देती हैं। महज, केवल। रंध्रों, सुराखों या छिद्रों। इसमें कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और क्रियाकलापों का सजीव चित्रण किया है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि यहाँ कहता है कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए अपने घरों के छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं तो उन्हें कोई भी बचाने नहीं आता, बल्कि उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उनकी रक्षा करता है, वह ही उन्हें गिरने से बचाता है। कवि का कहने का अभिप्राय है कि ये कोमल बच्चे अपने इसी रोमांच के सारे खतरनाक स्थानों को भी पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे आकाश में उड़ रही है, वह भी अपनी ऊंचाइयों से, अपनी डोलती हुई ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ये कोमल बच्चे असीम आकाश में उड़ने वाली पतंगों के साथ साथ अपने सुराखों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं। अपने मन की ऊंचाइयों को छू रही पतंगों के साथ आकाश में वे भी उड़ना चाहते हैं।
वैसे भी इन कोमल बच्चों का कोमल मन भी इन्हीं पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा होता है। अब इन दोनों शहरों के काव्य सौंदर्य करेंगे। तत्सम तद्भव विदेशी शब्दावली का प्रयोग है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकारों की छटा है, प्रसाद गुण है, भावपूर्ण शैली का प्रयोग है। इसमें कपास शब्द का विशेष प्रयोग हुआ है। इस शब्द द्वारा कवि बच्चे के शरीर की लोच, नरमी और सहनशीलता की ओर संकेत करता है। संपूर्ण पद्य में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सरलार्थ आपने पढ़ने हैं और कॉपी में राइट करने हैं।